Good morning, students. Today we proceed our lecture. In the last lecture, we have discussed about union of sets, intersection of the sets, and difference of the sets. And we have done some examples and some questions on the basis of union, intersection, and differences of sets. And I hope you have completed your exercise 1.4. If you have any doubt, then you can contact to me on WhatsApp or at call. So today's topic is complement of a set. What is the meaning of complement of a set? So first we define what is complement of a set. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि U हम कोई भी यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं. देखिए यूनिवर्सल सेट का इसमें बहुत बड़ा रोल है. सो लेट U बी ए यूनिवर्सल सेट एंड A be a subset of U. That means A is a subset of U. A is any subset of U. Then the complement of A then the complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A. See, complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A. मतलब समझिए इसका कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट होंगे लेकिन उसमें ए के एलिमेंट नहीं होंगे, तो वो जो है ए का कॉम्प्लीमेंट होगा. तो सिंबलिकली वी राइट we denote the complement of A, that means A dash. Complement of A dash. Now we have to see the definition of complement of set in mathematical term. X such that X belongs to U and X does not belong to set A. That means A dash is equal to universal set difference A. This is the main definition. Complement of A is equal to difference of universal set and set A. किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो होगा कि यूनिवर्सल सेट यानी जो बड़ा सेट है उसमें से उस सेट को निकाल दीजिए, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका उसका कॉम्प्लीमेंट होगा.
Let us take one example. Let u equal to 1 2 3 4 5 and 6 and set a equal to 1 2 3 and 4. Then find complement of a. So complement of a equal to यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए. दैट मीन्स इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे, ए के एलिमेंट्स को आप हटा दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो ए के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे. तो 1 2 3 4 ए कंटेन्स 1 2 3 4. सो वी डिस्क्रिमिनेट 1 2 3 4 from u, so we get 5, 6. So complement of a in this question is 5, 6. One note number 1 is a complement इक्वल टू ए. मतलब क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूं तो वो ए के बराबर होगा. इसको जरा हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने ऊपर वाले क्वेश्चन से. तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं. यहाँ पर ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट कितना आया 5, 6. इसका भी कॉम्प्लीमेंट अगर हम करें तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ड्यू टू डेफिनेशन. देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो सेट ए को, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से उस ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दो. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या अंदर कितने एलिमेंट है 5, 6. तो यूनिवर्सल सेट में से जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1 2 3 4. 1 2 3 4 आपके पास बचा, तो ये किसके बराबर है सेट ए के बराबर. सो यहां से हमें क्या मिला कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट उस सेट के ही बराबर होता है. अंडरस्टैंड. Now we have to discuss next result, next note you can say. A union B का complement. A union B का complement is equal to A complement intersection B complement. Now next result is number 3, A intersection B का कॉम्प्लीमेंट. तो ये क्या होगा आपका A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. मतलब जो साइन यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट के अंदर उसका अपोजिट हो जाना है. मतलब अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट और साइन आपका इंटरसेक्शन का चेंज हो जाएगा. सेम एज इट इज नेक्स्ट वाले में कि अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन है तो जब हम कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पर, और साइन इंटरसेक्शन की जगह यूनियन का आ जाएगा आपका. सो दीज टू लॉज या दीज टू प्रॉपर्टीज आर नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ. ये जो आपके दो लॉ हैं, दो रूल हैं या दो प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके डी मॉर्गन एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन था, उसने ये दोनों डिफाइन किए थे. सो आप इनको वेरीफाई कर सकते हो. कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, या तो आप ये एग्जांपल ले सकते हो या एनी अदर एग्जांपल यू कैन टेक.
एंड वेरीफाई दैट। तो डेफिनेटली ये आपके इक्वल आने ही आने हैं। तो ये आपका डी मॉर्गन जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इस लॉ को दिया था। सो दीज टू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, सो उसके अंदर फर्स्ट है आपका इफ वी टेक यूनियन ऑफ ए सेट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हम लेते हैं तो वो मेरे पास यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। ऑब्वियस सी बात है, आप बिल्कुल जान सकते हो इस बात को। अब सेकेंड लॉ इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। भाई सीधी सी बात है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि उसके अंदर ए नहीं है ना, ए नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो जब ए नहीं है तो उसका जो कॉमन है इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, फाई आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, फाई जो एम्प्टी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सोचने वाली बात है, सोचिए। फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट है, बोलिए। यानी यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट निकाल दो तो क्या बचा, यूनिवर्सल सेट ही तो बचा। और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हम बताएं तो क्या होगा, भाई ऐसा सेट जिसमें से यूनिवर्सल सेट निकाल दो, बाकी क्या बचा, कोई सेट तो ऐसा है नहीं, क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। सो फाई। सो आप अब अपनी एक्सरसाइज 1.5 को आप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो हम थोड़ा आगे अब बढ़ते हैं। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के कंप्लीट कर लेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा कि हम प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है हमारी यूनियन और इंटरसेक्शन की, है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। भाई विदाउट एप्लीकेशन, अब हम कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर होगी कोई ना कोई उसका प्रयोग, कोई ना कोई उसका यूज जरूर होगा। तो अभी यहाँ पर हम साथ के साथ देख लेते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शंस की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मतलब कैसे कैसे वो यूज होंगे हमारी जनरल लाइफ के अंदर, वो हम कैसे करेंगे। सो नाउ हेडिंग इज चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.6। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम देखते हैं ना यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो हम हेडिंग बना लेते हैं इसको, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे कैसे होगी, उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की नीड होगी। तो लेट्स से फर्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट। मतलब इसके इन दोनों के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, देन जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए रीड हम इनको कैसे करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये कब है? जब ए इंटरसेक्शन बी आपका नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है। सेकंड, अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो अगर ए इंटरसेक्शन भी फाई होगा तो ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इफ अगर 3 सेट आ जाए मेरे पास, इफ ए बी एंड सी are finite sets, then n of A union B union C is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C plus n of A intersection B intersection C। ये आपका एलिमेंट हो गया, सॉरी फॉर्मूला आप कह सकते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला ये है आपका, सेकंड फॉर्मूला ये। क्वेश्चंस में आप इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो हम एक क्वेश्चन हम लेते हैं अभी। नाउ वी हैव टू टेक वन क्वेश्चन। इफ ए एंड बी मीन्स सेट ए एंड बी आर टू सेट्स such that A union B has 60 elements, A has 38 elements and B has 32 elements, then how many elements does A intersection B have? ये आपके पास क्वेश्चन है कि ए और बी दो सेट हैं जिनके यूनियन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 60 एलिमेंट्स हैं और ए के अंदर 38 एलिमेंट्स हैं एंड बी के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 38 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 32। सो फाइंड क्या करना है आपको कि n ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला या वी नो दैट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो जो हमें फाइंड करना है हम उसको एक तरफ लिख लेते हैं।
तो इसको हम इधर ले लेते हैं और ए यूनियन बी को हम उधर ले लेंगे। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट आप कर दीजिए यहाँ पे। एन ऑफ ए 38 प्लस 32 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी में 16। तो ये कितने हो गए यहाँ पर? 8 + 2 10 70 माइनस 60। यहाँ पर आपका ये 10 आंसर आ गया। देख लीजिए आप। बस सिंपल आपको ये पहचानना है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होना है। भाई अगर 3 सेट हैं तो ये तीनों आ जाएंगे, ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला। अगर 2 सेट हैं तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूले इसमें अप्लाई करने। सो आप इनको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 को भी और एक्सरसाइज 1.6 को भी। यही आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपका? कंप्लीट एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.6। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे मुझे पिक सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन की, और मेरे से आप अपना डाउट ले सकते हैं, या आप कॉल करके अपना डाउट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।